मैं 1 से 100 तक के प्रश्न को हल करूंगा जो अलग अलग पार्ट में होंगे। तो समय के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैं तुरंत त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आता हूं। तो यह है हमारा 20वां प्रश्न। क्या है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस क्या है? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, का मान है, क्या होगा इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका मान रख देंगे। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। स्क्वायर दे देंगे और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका भी स्क्वायर दे देंगे। अब हम जानते हैं कि ये क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 हो जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। टोटल में से टोटल घट जाएगा तो क्या आएगा? 0 होगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। तो बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 27वां प्रश्न पे। तो 27वां प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है? सत्ताईसवां प्रश्न है कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। तो यहाँ 27 है 27वां प्रश्न हमारा क्या है कि थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। तो क्या निकालना है? साइन थीटा और प्लस क्या निकालना है? कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देंगे कि साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 और प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या होगा? 2 का एलसीएम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये √3 और प्लस क्या होगा? 1। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? ए में दिया हुआ ये मान कि √3 + 1/2। तो इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 28वें प्रश्न पे। तो 28वां प्रश्न हमारा क्या है? दिया गया है सेक 25 सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 25/7 यानी 25/7। तो हमको मान किसका निकालना है? tan थीटा का। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर भी हमें याद है तो पता चल जाए। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण cos होता है, तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार लिख देंगे। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हमारा क्या आ गया? कर्ण का मान 25 और 7 ये मान आ गया इसका। तो हम निकालना क्या है? लंब। तो लंब बराबर क्या होगा? तो लंब बराबर कर्ण में से लेस कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 है 625 और माइनस 7 7 49। तो 15 में से 9 गया 6, 9 6 15। ये क्या हुआ? 1 तो कजा लिया 11, 11 में से 4 गया। 7 4 11 7 और ये हो गया 576। तो 576 किसका वर्गमूल है? तो 24 का। तो 24 में 576 होता है। तो लम्ब हमारा क्या निकल के आ गया? तो लम्ब हमारा आ गया 24। तो हमारा मान किसका निकालना है? तो tan थीटा का पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है हमारा? तो लंब अभी निकाला है 24 और आधार हमारा क्या है? तो आधार 7 है। तो 24/7 इसका सही आंसर होगा। तो 24/7 किस में दे रहा है? तो डी ऑप्शन दे रहा है हमारा। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 तो 29 नंबर प्रश्न हमारा ये है। 2 sin थीटा
2 साइन 2 थीटा, 2 थीटा दिया गया है बराबर √3, बराबर √3। तो कह रहा है कि तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा का मान पूछ रहा है हमारा। तो क्या करेंगे, हमारे जो दिया हुआ उससे कम शुरू करेंगे। तो 2 साइन थीटा बराबर 2 थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा 2 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा √3/2। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 गुना में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर साइन किसका मान होता है, साइन में √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको लिख देंगे साइन 60 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 30 से 60, तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर हमारा आ गया 30 डिग्री। यही पूछ रहा था कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, जो ए ऑप्शन दिया हुआ है। अब आते हैं प्रश्न हमारा ये है कि दिया गया है कि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, सेक थीटा का। तो कह रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा बराबर वाट हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले प्रश्न जो दिया हुआ है, तो कॉस थीटा को इधर भेज देंगे अगर, तो ये हमारा क्या है साइन थीटा है, गुना इधर आएगा तो भाग में, तो क्या होगा साइन थीटा बाई क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा √2। हम जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा √2। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर √2/1, इसको लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हमारा लंब की जगह पर √2 आधार भी मिल गया, लेकिन कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण बराबर क्या होगा दोनों का, तो हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा कि टेन थीटा नहीं, यानी लंब का मान क्या हो जाएगा, तो किसका निकालें हम, कर्ण का ना। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा यहाँ √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 1 यानी √3। तो √3 हमारा मान आ गया कर्ण का। तो हमें निकालना किसका है, तो सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा लिख देंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार लिख देते हैं। तो कर्ण की जगह क्या हो जाएगा, तो कर्ण का मान हमारा है अभी निकला है √3, और आधार क्या है, तो आधार हम निकाल चुके हैं 1 है। तो √3/1, तो 1 नीचे छिपा रहता है, √3 लिखते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, √3 बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी इसका सही आंसर होगा। हाँ, आते हैं प्रश्न 31 पे। तो 31वां प्रश्न है साइन 59 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। साइन 90 में से 31 लेस होगा तो क्या होगा, साइन 59 हो जाएगा। नीचे क्या है हमारा कॉस 31 है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 31 बटा कॉस 31 नीचे दिया हुआ है, तो ये कॉस 31। ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होकर हमारा क्या होगा 1 होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो 1 सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं 32 पे। तो 32वां प्रश्न हमारा क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, तो हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इतना बराबर 1 होता है। तो अगर हम 1 को इधर भेजें तो क्या होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा, माइनस कॉट को इधर भेजेंगे तो क्या होगा
प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और +1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, -1। तो यही पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, जो ए ऑप्शन में हमारा दिया गया है। अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 प्रश्न हमारा ये है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं 1 + कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। और ये हमारा ये क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ऊपर वाला बट्टा जस का तस लिखते हैं, तो 1/sin स्क्वायर थीटा जस का तस लिखेंगे, और गुना होगा तो नीचे वाला बट्टा पलट जाता है, cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये मान क्या होगा, गुना होके होगा हमारा cos स्क्वायर थीटा बटा साइन का 1 से गुना होगा तो sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इसका सही ऑप्शन क्या दे रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये हमारा सी ऑप्शन दे रहा है, तो हमारा सी इसका सही जवाब होगा। अब क्या आते हैं 34 प्रश्न पे। तो 34वां हमारा प्रश्न क्या है, तो 34वां 34 पे। तो 34 मेरा क्या दिया, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। तो साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए के बराबर पूछ रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो हमारा कॉट थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, तो ये आधार हो जाएगा, और ये लंब इसका क्या होगा, तो लंब हो जाएगा आधार बटा लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा 15। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो हम सीधे क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 8 का स्क्वायर। 15 15 है 225, और प्लस 8 8 क्या होगा 64, तो 225 + 64 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 289 यानी 17 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 17। तो हमें निकालना क्या है, साइन ए का मान पूछ रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा, इतना दिया है तो साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है 15 है, लंब की जगह हम 15 रख देंगे, और कर्ण क्या है, तो कर्ण अभी निकाले हैं, तो कर्ण हमारा क्या आ गया है 17, तो 15/17 सही इसका आंसर होगा। अब आते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35वां प्रश्न हमारा क्या है, साइन 18 डिग्री 35 साइन 18 डिग्री बटा क्या दिया हुआ है, कॉस 72 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला पे इसको सेट करेंगे तो क्या होगा, साइन 18 की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस क्या होगा 72, अगर घटाएंगे तो साइन 18 ये हो जाएगा। और ये कॉस क्या दिया हुआ है,
कॉस 72 हमारा पहले से दिया हुआ है, कॉस 72 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो लिखेंगे कॉस 72 बाई क्या हो जाएगा, ये हमारे नीचे क्या है कॉस 72। ये दोनों कैंसिल होके क्या होगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा मान क्या होगा, दोनों कैंसिल होके 1 हो गया। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं 36वां प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 36 क्वेश्चन क्या है, दे रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो साइन थीटा बराबर क्या दे रहा है, कॉस थीटा। तो क्या कह रहा है कि थीटा बराबर होगा, तो क्या कह रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना। तो साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री जब मान होता है तो ये दोनों बराबर होते हैं। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये दोनों बराबर, तो थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा पूछ रहा है, तो थीटा का मान हमारा होगा 45 डिग्री 40, तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, तो सही ऑप्शन सी है, सी है, सी हमारा 45 डिग्री होगा। अब आते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 प्रश्न क्या दिया हुआ है, थर्टी 37 हमारा क्या दिया, कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री और फिर क्या दिया वो कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री और फिर क्या दिया है कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 डिग्री दिया गया है। इतना मान दिया गया है, तो हमको मान निकालने को कह रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं इतना कि ये हमारा 37 नंबर प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ अगर 90 डिग्री का मान 0 पुटअप करें रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करें, बीच की संख्या जो छुटी हुई है या जो दी गई संख्या, सबको अगर गुना करें 0 को तो सब का सब क्या हो जाएंगे, 0 में परिवर्तित हो जाएंगे, 0 में बदल जाएंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका 0 होगा। तो 0 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 क्या है, तो दिया हुआ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, कह रहा है बराबर है, किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है tan थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब आते हैं 39 तो 39 प्रश्न हमारा क्या है, तो 39 प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला ही होता है 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो हमारा ए होगा। तो इसका सही ऑप्शन ये 39 था ना प्रश्न, तो ये हमने 40 प्रश्न सॉल्व कर दिए। तो ये 39वां प्रश्न हमारा क्या था, या पहले 39 पे आते हैं फिर 40 पे फिर आएंगे। तो 5 कॉस थीटा बराबर क्या दिया है 3, तो हमको मान निकालना है 3 tan थीटा का, tan थीटा का।
तो 5 cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा 5 इधर गुना में आएगा तो क्या होगा 3 बाई क्या होगा 5 होगा। तो cos थीटा बराबर होता है क्या है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार बट्टा क्या हो गया कर्ण। तो हमारा लंब निकालना है सबसे पहले, तो लंब निकाल लेंगे, तो लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25, तो 25 माइनस क्या होगा 9 बराबर 16 बराबर क्या होगा 4। तो यहाँ पर वर्गमूल टूट के क्या आ गया 16 का 4 आ गया है। अब यहाँ पे मान रखना है, तो हमको मान निकालना है 3 tan थीटा। तो हम जानते हैं कि 3 है, 3 रखेंगे, बीच में गुना है, tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। लंब हमारा कितना निकला है, लंब निकाले हैं 4, आधार क्या है, आधार हमारा है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा। तो 4 ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन हमारा सी होगा आंसर। अब आते हैं 40वां प्रश्न। तो 40वां हमारा प्रश्न ये है, ये कि साइन स्क्वायर थीटा और अब आते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। तो 41 प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ये फार्मूला है। तो 41 क्या है कि दिया हुआ है cos 90 डिग्री माइनस ए। तो हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। तो हमारा यहाँ साइन ए होगा। साइन ए किस में ऑप्शन दिया हुआ है, तो साइन ए हमारा ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, तो बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 42वां प्रश्न पे। तो 42वां प्रश्न हमारा क्या है, दिया हुआ है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए थीटा है, ए की जगह पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो इसका मान निकालेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या है हमारा माइनस सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा -1। तो यहाँ 42 में क्या होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, तो डी आंसर होगा ऑप्शन इसका। अब क्या है 43वां प्रश्न हमारा क्या है, tan 60 डिग्री। तो 43 tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री 1/√3 और tan 60 डिग्री √3 होता है। तो √3 किस में दिया हुआ है, तो 60 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, जो हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, जो हमारा सही आंसर होगा। अब क्या आते हैं 44वां प्रश्न पे। तो हमारा 44 प्रश्न क्या है, cot थीटा बराबर होगा। तो cot थीटा किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि साइन tan थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 45वां प्रश्न पे। तो 45वां प्रश्न हमारा क्या है, तो 45वां प्रश्न है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो पूछ रहा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा रहता है, इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है।
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब आते हैं 45वां का, ये सही ऑप्शन हमारा क्या है? ए ऑप्शन है, तो ए इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 46वां प्रश्न पे। तो हमारा 46वां प्रश्न क्या है? 46। 46वां प्रश्न क्या है? कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो कॉसेक 45 डिग्री का √2/1, यानी √2/1 लिखते नहीं, √2 ही लिखते हैं, क्या कि 1 छिपा रहता है, तो यहाँ √2 हो जाएगा। तो ये √2 किस में? स्क्वायर नहीं, इसलिए ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो 46वां प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, सी। अब आते हैं 47 नंबर प्रश्न पे, 47। तो 47 प्रश्न क्या कह रहा है? tan 65 डिग्री अब बटा क्या है? cot 25 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं tan 65 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि tan 65 हो तो हम इसे लिख सकते हैं tan 90 में से अगर 25 घटाएं तो क्या होगा? tan 65 हो जाएगा, बटा क्या है? cot, यहाँ नीचे 25 पहले से है। अब हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cot 25, तो यहाँ क्या होगा? cot 25, 25 बटा नीचे क्या है? cot 25। ये दोनों कैंसिल होके क्या होगा? कट के 1 होगा आंसर। तो इसका 47 का आंसर क्या दे रहा है? तो 47 का 1 ए में दे रहा है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो ये है ए इसका सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं 48वां प्रश्न। तो 48 के लिए थोड़ा सा बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, इसे आप देख लें। हाँ, तो आते हैं 48 प्रश्न नंबर 48। तो 48 हमारा क्या दिया गया है? तो 48 में दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, 3/4 3/4 दिया है। तो क्या कह रहा है? साइन थीटा का मान ज्ञात करना हमको। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया हमारा? लंब हो गया 3 और आधार क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा 4। तो हमको निकालना क्या है? तो निकालना है सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो हमें पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 4 का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 3 9 और 4 4 16। ये क्या हो जाएगा? 9 + 16 बराबर 25 हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होता है? तो 5 हो। तो कर्ण हमारा 5 आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? ये कर्ण निकल गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो गया? लंब आ गया हमारा 5। लंब क्या हो गया? लंब आ गया हमारा है, लंब दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 3 और कर्ण क्या है? तो कर्ण हमारा आ गया है 5। तो 3/5 साइन का मान होगा। तो 3/5 ऑप्शन डी में दे रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं 49 प्रश्न पे। तो 49
तो 49 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी त्रिभुज के कोण हों। क्या कह रहा है? कि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी त्रिभुज के कोण हैं, कोण हों। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि साइन निकालने को कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है, किसके बराबर है? बी प्लस सी बाई 2, यानी साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बराबर होता है? 180। तो इसे हम लिख सकते हैं, त्रिभुज के 3 कोण है ए बी सी, तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? तो बराबर 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। और हमको बी प्लस सी का निकालना है, तो बी प्लस सी को क्या करेंगे? इधर छोड़ देंगे। तो बराबर के इधर छोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे? ए को उधर भेज सकते हैं। तो ए प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? 180 माइनस ए हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस सी बाई 2। इधर भी क्या हो जाएगा हमारा? 180 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए बाई 2 हो गया। अब अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 180 बाई 2 और माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये कट के क्या हुआ? 2 9 18, यानी 90 डिग्री। अब क्या हो गया? इसे हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री और माइनस ए बाई 2, ए बटा 2। अभी लिख सकते हैं। तो अब इसे दोनों तरफ अगर हम साइन से गुना कर देंगे तो क्या होगा? साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होगा? कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 होगा, दोनों तरफ साइन से गुना कर देने पर। अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो इधर तो पहले लिख लेंगे साइन बी प्लस सी बाई 2, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर ए बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए बाई 2 होगा। तो यही पूछ रहा है हमारा यहाँ कि साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा? तो कॉस ए बाई 2 के बराबर होगा। तो कॉस ए बाई 2 किस में ऑप्शन दिया हुआ है? तो हमारा सी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा सी, हमारा सही आंसर है। अब आते हैं 50वां प्रश्न पे। तो 50वां हमारा प्रश्न क्या है? तो 50वां प्रश्न हमारा दिया गया है यदि। कह रहा है क्या 50वां प्रश्न? यदि कॉस ए बराबर 1/2 है, कॉस ए बराबर 1/2, तो क्या कह रहा है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। मान निकालने को कह रहा है, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो हम जान रहे हैं कि कॉस ए का वैल्यूएशन या मान क्या दिया गया है? 1/2। तो यहाँ रख देंगे 1 माइनस क्या होगा? 2 है एंड 2 कॉस स्क्वायर का मान, कॉस का मान रख देंगे 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब 1 माइनस 2 इंटू क्या होगा? स्क्वायर, 1 का 1 ही होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये कट के क्या होगा? 2 होगा। तो 1 माइनस 1/2 एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, तो क्या होगा? तो 1/2 सही आंसर इसका क्या है? तो 50 में 1/2 ये इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए इसका सही आंसर
होगा। मैंने अभी बीबीडी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 25 से 50 तक का सॉल्यूशन कर दिया है। ये 25 से 50 तक के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।